हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मैक्लेलैंड की न्यू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। तो गाइज, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है, जितनी भी जो मोटिवेशनल थ्योरी है, जैसे कंटेंट थ्योरी हो गई और जो आपकी प्रोसेस थ्योरी हो गई, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जितनी भी मोटिवेशन थ्योरी है, हमने इनको वन बाय वन डिस्कस किया है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, मैक्लेलैंड नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली कि जो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, ये क्या कहती है और इससे किस प्रकार इंडिविजुअल को, एक ह्यूमन बीइंग को, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मोटिवेशन आता है, उसको देखते हैं। तो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट डेविड मैक्लेलैंड। इनका जो पूरा नाम है वो डेविड मैक्लेलैंड है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम डेविड मैक्लेलैंड है, राइट। ये देख सकते हैं यहाँ पे, डेविड मैक्लेलैंड, हु बिलीव्ड दैट द स्पेसिफिक नीड ऑफ इंडिविजुअल आर एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने ऐसा बिलीव किया था कि जो एक इंडिविजुअल है, राइट, एक जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो स्पेसिफिक नीड्स है, राइट, तो वो क्या होती हैं, टाइम टू टाइम एक्वायर्ड होती हैं एंड गेट्स मोल्डेड विद वंस एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। एंड जो उनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उससे वो कहीं ना कहीं मोल्डेड होती हैं, राइट। तो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी इज समटाइम रिफर्ड एज थ्री नीड थ्योरी। इसे हम थ्री नीड थ्योरी भी बोलते हैं या लर्न नीड थ्योरी भी बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका अनदर नेम है थ्री नीड थ्योरी या लर्न नीड थ्योरी। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना कि जो मैक्लेलैंड की नीड थ्योरी है उसको हम थ्री नीड थ्योरी भी बोलते हैं और लर्न नीड थ्योरी भी बोला जाता है। मैक्लेलैंड हैज आइडेंटिफाइड थ्री बेसिक मोटिवेटिंग नीड्स। बेसिकली जो मैक्लेलैंड है, उन्होंने तीन बेसिक जो मोटिवेटिंग नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाइड करा था। अब उनको देखते हैं कौन कौन सी नीड्स हैं। नीड्स फॉर पावर, राइट, नीड्स फॉर एफिलिएशन, नीड्स फॉर अचीवमेंट। बेसिकली इन तीन नीड्स को मैक्लेलैंड ने आइडेंटिफाइड करा था कि इनके थ्रू एक इंडिविजुअल की या एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स जो मोटिवेशन आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। along with his subordinates perform a considerable research work on these basic needs। और उन्होंने अपने जो एसोसिएट्स थे उनके साथ इन्हीं नीड्स पे, जो बेसिक नीड्स थी, इन पे रिसर्च किया था और रिसर्च को परफॉर्म किया था। तो इस आप डायग्राम में भी क्लियरली दे सकते हैं, जो डायग्राम दिया गया है, नीड्स फॉर एफिलिएशन, नीड्स फॉर पावर, नीड्स फॉर अचीवमेंट। ये बेसिक तीन नीड्स दी गई है मैक्लेलैंड के द्वारा। इसी के लिए इसे थ्री नीड थ्योरी भी बोला जाता है। तो इन नीड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है नीड्स फॉर पावर। बेसिकली नीड्स फॉर पावर क्या है, इसको आप देखिए कि इसके नेम से क्लियर होगा कि ऐसी कोई पावर आपके पास आना, राइट, कोई स्ट्रेंथन आना, कि आपको कोई अथॉरिटीज आपके पास आ जाती है, कि पावर आ जाती है, उससे आप कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मोटिवेट होते हैं। तो व्हाट इज पावर? पावर क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। पावर इज एबिलिटी टू इंड्यूस और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। बेसिकली पावर क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है कि जो अदर्स पीपल हैं उनके बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उनके बिहेवियर को आप इंड्यूस करते हैं। द पीपल विद हाई पावर नीड्स सीक हाई लेवल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल सही बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी पर्सन के पास ज़्यादा पावर है तो डेफिनेटली उनकी जो पोजीशन होती है वो हायर पोजीशन को सीख करते हैं। सो एज टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल अदर्स। और इसलिए वो क्या करते हैं, जो अदर पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन पे कंट्रोल करते हैं और उन पे जो इन्फ्लुएंस है उन पे इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जनरली दीज आर आउटस्पोकन। जनरली ये आउटस्पोकन होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, डिमांडिंग होते हैं एंड प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, नॉट सेंटिमेंटल, राइट, नॉट सेंटिमेंटल एंड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन द कन्वर्जेशन। और ये क्या करते हैं, जो कन्वर्जेशन में अपने आप को इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं।
तो नीड्स बेसिकली पावर क्या होती है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आपका जो बॉस है आपसे बोलता है कि आप भाई ये टास्क पूरा कर दो, आप ये चीज़ें पूरा कर दो, इतना जो आपको एक टारगेट्स दिए गए आप ये पूरा कर दो, तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, तो हम आपको पावर दे देंगे। अगर आपकी जो अभी पोजीशन है लेट्स सपोज एग्जीक्यूटिव है, तो हम आपको असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे। तो उस प्रकार क्या होता है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है एज वेल एज आपके पास पावर आती है। तो कोई भी अब जब आपके पास पावर आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डेफिनेटली आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो उसी को बताया गया है पावर को कि कैसे मोटिवेशन आता है। अब जो सेकंड इसमें नीड्स आती है, कैसे मोटिवेशन आता है, नीड्स फॉर एफिलिएशन। तो नीड्स फॉर एफिलिएशन क्या होता है कि आपके पास ऐसी कोई आपको मान्यता दे देना, राइट, कि जिससे आप रिकॉग्नाइज होते हैं, कि सब किससे रिकॉग्नाइज्ड है, कि आपके पास कुछ ऐसे एफिलिएशंस दे देना जिससे आपके पास एक आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लव करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपके पास मोटिवेशन आता है। People with high needs of affiliation drives pleasure from being loved by all and tend to avoid the pain of being rejected। जो पीपल जो होते हैं अगर उनके पास ज़्यादा अफिलेशन आ रहा है, राइट, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक प्लेजर फील होता है और जो पर्सन है उनके द्वारा उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड टेन टू अवॉइड द पेन ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, और जो उनका रिजेक्शन होने का जो पेन होता है वो कहीं ना कहीं अवॉइड होता है। सिंस द ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, जो ह्यूमन बीइंग बेसिकली सोशल एनिमल्स हैं, दे लाइक टू इंटरेक्ट एंड बी अदर्स वेयर दे फील पीपल एक्सेप्ट देम। एक जो ह्यूमन बीइंग है बेसिकली सोशल एनिमल के तरह है कि अगर उनके साथ आप लाइक करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अदर के साथ, तो फील कंफर्टेबल करते हैं, और जो पीपल हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप एक एनिमल के पास जाते हैं कि अगर आप उसको उसकी केयरिंग कर रहे हैं, उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी एक इंटरेक्ट होता है, राइट, आपके साथ भी वो एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है। तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग के साथ भी अगर आप अफिलिएशन को मिलेगा, नीड्स अफिलिएशन, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ इंटरेक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके पास जो है उनको लव्ड मिलेगा, उनको जो जितनी भी जो पेनफुल सिचुएशंस हैं वो रिजेक्टेड हो जाएंगी। और जो इसमें देखिए 10 पीपल विद दीज नीड्स लाइक टू मेंटेन द प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, जो बेसिकली पीपल हैं उनकी जो नीड्स हैं वो क्या करती हैं, जो सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करती हैं। इंजॉय द सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड लाइक टू हेल्प एंड कंसोल अदर्स एट द टाइम ऑफ ट्रैवल, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि मोटिवेशन के लिए नीड्स फॉर एफिलिएशन, तो इसको आपको ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जो लास्ट नीड बेसिकली आती है इसमें, नीड्स फॉर अचीवमेंट, कि ऐसी नीड्स आपको कोई कुछ ही आप अचीवमेंट मिलता है आपको, राइट, तो आपको किस प्रकार मोटिवेशन आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में बताया गया है मैक्लेलैंड के थ्रू। तो देखते हैं कि मैक्लेलैंड फाउंड दैट सम पीपल हैव एन इंटेंस डिजायर टू अचीव। इन्होंने बताया कि जो कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि एक उनकी इंटेंशन होती है कि उनको कुछ अचीव करना है, राइट। ही हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई अचीवर्स। उन्होंने जो हाई अचीवर्स हैं उनके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करा है। अब देखते हैं, हाई अचीवर्स टेक द मॉडरेट रिस्क। डेफिनेटली जो हाई अचीवर्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं, राइट। कैलकुलेटेड रिस्क वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज इन द मैनेजमेंट कॉन्टेस्ट। बिल्कुल सही बात है कि जब वो जो रिस्क को कैलकुलेटेड करते हैं, जब वो एक मैनेजमेंट के कॉन्टेस्ट में एक्टिविटीज़ को परफॉर्मिंग करते हैं। दिस इज अपोजिट टू बिलीव दैट द हाई अचीवर्स टेक हाई रिस्क। हाई अचीवर्स सीक्स टू ऑब्टेन द इमीडिएट फीडबैक फॉर द वर्क डन। जो हाई अचीवर्स होते हैं जब वो कोई काम करते हैं तो वो इमीडिएट फीडबैक को भी ऑब्टेन करते हैं। सो एज टू नो देयर प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल, तो वो अपनी जो उनकी प्रोग्रेस है टूवर्ड्स द गोल के बारे में अपनी प्रोग्रेस को भी वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने जो वर्क किया है उसका इमीडिएट फीडबैक भी चाहते हैं। Once the goal is set, the high achiever puts himself completely into the job। जब उनका जो गोल होता है एक बार जो सेट हो जाता है, तो जो हाई अचीवर्स हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीटली जॉब के लिए डाल देते हैं, बहुत ही डेडिकेटली वर्क करते हैं until gets completed सक्सेसफुली। जब तक उनका जो गोल होता है
वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड नहीं हो जाता है तब तक बहुत ही डेडिकेटली बहुत ही कहते नहीं बहुत ही इन्वॉल्व होके अपनी जॉब को पूरा करते हैं। ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड until he has given the 100% in the task assigned to him। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब तक उनको जो टास्क असाइन किया जाता है, जब तक वो अपने 100% उसमें एफर्ट नहीं डालते हैं, 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, तब तक वो लगातार उस पर वर्क करते रहते हैं, राइट। तो इस प्रकार नीड्स फॉर अचीवमेंट की जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई अचीवर्स को, उनको बताया गया है। तो बेसिकली इसमें ये इस प्रकार मोटिवेशन होता है कि एक इंडिविजुअल है, एक जो ह्यूमन बीइंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कोई अचीवमेंट मिलेगा, राइट, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा। इस प्रकार ये एक नीड थ्योरी है मोटिवेशन की, जो मैक्लेलैंड के द्वारा बताई गई है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।